जय साईं राम आप सभी साईं भक्तों को। बाबा की विशेष कृपा और आशीर्वाद से मैं साईं लीलाएँ सुना रही हूँ और बहुत सारी लीलाएँ जो मुझे डिवोटीज़ ने भेजी हैं, ये सब पिछले साल के अनुभव हैं जो मैं सुना रही हूँ। इस साल के भी अनुभव हैं, वो भी मैं सुनाऊँगी एक-एक करके। आप लोगों ने बहुत पेशेंस रखा है और आगे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी पेशेंस रखिएगा। बहुत सुंदर-सुंदर अनुभव हैं, मेरी ही गलती है, मुझे ही रोज़ 2 एक्सपीरियंसेस डालने चाहिए तो जल्दी कवर हो जाएँगे। लेकिन इसके साथ मैं आप सबको एक बात कहना चाहती हूँ, मेरा जो व्हाट्सएप है वो अनइंस्टॉल्ड है, तो जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर अगर आप कोई मैसेज करेंगे या कुछ ऐसे अभी भेजेंगे कोई अनुभव, तो वो मेरे तक अभी नहीं पहुँचेगा। अगर मुझसे कम्युनिकेट करना है तो अभी ईमेल आईडी है, आप ईमेल आईडी के ज़रिए मुझसे बात कर सकते हैं या अपना अनुभव भेज सकते हैं। और ये बताना बहुत ज़रूरी था क्योंकि मैं अभी कुछ मेरे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर मैं थोड़ा मुझे ज़रूरत है कि मैं थोड़ा ध्यान से ज़्यादा उन चीज़ों पर काम करूं। तो इस सारे बीच में बहुत सारे मैसेजेस जो आते थे मैं उसका रिप्लाई नहीं कर पाती थी और जब मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ ना तो मुझे 2 चीज़ें फ़ील होती है। पहला मुझे लगता है कि मैं भाग रही हूँ क्या? मैं अपने आप से ये ऑटोमेटिक है, मुझे क्वेश्चन आने लगता है मेरे अंदर कि एम आई एस्केपिंग फ्रॉम इट? क्या मैं इन चीज़ों से भाग रही हूँ, छिप रही हूँ क्या कि मैं लोगों को आंसर नहीं कर रही हूँ किसी भी वे में कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो। और दूसरी चीज़ जो मेरे साथ होती है दैट फीलिंग ऑफ गिल्ट कि इतने सारे मतलब लोग एफ़र्ट दे के मैसेजेस लिख रहे हैं, जय साईं राम लिख रहे हैं, कुछ भेज रहे हैं, मैं सबका रिप्लाई नहीं दे रही हूँ। तो मैं खुद भी अफ़सोस में नहीं जीना चाहती हूँ क्योंकि इस पर मेरा खुद भी वश नहीं है। ये दीज़ थिंग्स आर नॉट इन माई कंट्रोल, बाबा नोज़ दैट। तो इसीलिए मैंने अपने व्हाट्सएप को बंद रखा है क्योंकि किसी को रिप्लाई नहीं देना या बात नहीं करना या किसी का फ़ोन नहीं उठाना, ये चीज़ें कह तो देती हूँ मैं, पर मुझे खुद में भी बहुत बुरा लगता है। मैं किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती, किसी को इग्नोर नहीं करना चाहती। और मैं ये चीज़ बहुत अच्छे से जानती हूँ कि लोग अनुभव सुनते हैं मेरे माध्यम से तो एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है, तो चाहते हैं कि मैं बात करूँ, मैं एड्रेस करूँ, मैं सुनूँ। और जो नहीं हो पाता है तो मुझे बुरा लगता है। तो दैट्स व्हाई आई हैव एट प्रेज़ेंट क्लोज़ द व्हाट्सएप, नहीं तो वो मेरा मेंटल कंडीशन मेरे लिए बहुत ख़राब हो जाता। तो आप लोग मुझे ईमेल के थ्रू मैसेज कर मतलब मेल भेज सकते हैं। अगर कोई अनुभव वगैरह भेजना हो तो मेल के थ्रू भेजिएगा। अब मैं आती हूँ अनुभव पर। आप जब ये अनुभव सुनेंगे ना, आपका डर बहुत जो भी होगा, जिन चीज़ों से फ़ियर ऑफ अननोन, उन चीज़ों से आपका डर बहुत दूर होगा। तो होता ये है कि ये जो डिवोटी हैं, इन्होंने बताया कि एक दिन ना रात के वक़्त बारिश हो रही थी। ये ना मार्केट गई हुई थी, उसके बाद बारिश होनी शुरू हुई। अच्छा, जब ये मार्केट गई हुई थी ना तो ये एक बड़ा-सा कैरी बैग ले गई थी जिसे हम थैला कहते हैं, ठीक है? तो ये उस थैले को यानी उस कैरी बैग को ले गई थी। यहाँ बिहार में थैला, झोला ये सभी कहते हैं। तो ये उसे ले गईं और उसमें बहुत सारी सब्जियां, बहुत सारे सामान वगैरह लेकर के ये आ रही थी। और इन्होंने पूजा दुकान से जो है वहाँ से बाबा की शॉल के लिए कपड़ा ख़रीदा था। इनके पूजा के स्टोर पे ना येलो कलर का कपड़ा ही मिलता था, तो ये उस पे ना अलग अलग तरह की पट्टियाँ और कुछ अलग स्टिच करके अलग अलग डिज़ाइन येलो ही में बनाती थी बाबा के लिए। तो ये वो लेकर आई हुई थी। तो इन्होंने बताया कि वो सारी चीज़ें एकदम भारी सा इनका कैरी बैग था जिसे ये लेकर के आ रही थी। तो अब ना इनकी ये अपने जब मोहल्ले के अंदर घुसी तो इनका अंदर में थोड़ा ज़्यादा अंदर इनका घर है, पर क्योंकि वो एकदम मोहल्ले के अंदर का रास्ता है, मेन रास्ता नहीं है, तो वहाँ पर ना जो रिक्शा होती हैं या ई रिक्शा होती हैं या ऑटोज़ हैं वो सब अंदर नहीं चलती हैं, मेन रोड्स पर ही चलती हैं। अब बारिश होने लगी, बारिश का कोई वो भी नहीं था कि अभी बारिश आएगी ऐसा कुछ, और एकदम से बारिश आ गई। तो ये चीज़ों को बचाते हुए लेकर आ रही थी। तो ये जब अपने गली में टर्न हुई और जब आ रही थी ना तो उसी समय एक भीगता हुआ इंसान इनकी तरफ देखा, ठीक है? और मतलब आस-पास ना कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ ये वो छुप पाते या बैठ पाते बारिश से बचने के लिए। तो इनकी तरफ ना हाथ जोड़ लिया कि क्या आप मुझे कोई थोड़ी देर मुझे बैठना है, आप मुझे
या तो छाता दे दीजिए, या कोई मंदिर है आसपास तो मुझे बता दीजिए। तो इन्होंने कहा ना कि आप आओ मेरे साथ, मेरे पीछे पीछे, आप मेरे ही अपार्टमेंट के पास आके आप बैठ जाना थोड़ी देर, ठीक है। क्योंकि इनके वहाँ पे अपार्टमेंट के पास शेड था, तो इनको था कि वहाँ पे ये बैठ जाएंगे, ये अपने वॉचमैन को बोल देंगे तो वो देख लेंगे थोड़ी देर की कोई आउटसाइडर है। और बारिश बहुत हो रही थी और वो बुज़ुर्ग जो थे वो शरीर से थोड़े कमज़ोर प्रतीत हो रहे थे, है ना। तो इसलिए इनको दया आई, और एक साईं भक्त है तो देखिए एक हेल्प करने की भावना रहती ही है। तो इन्होंने उनको बोला, और बारिश तेज़ हो रही थी, ये भी भीग रही थी, वो भीग भी रहे थे, और थोड़ी ठंडी हवा चल रही थी तो वो थरथरा रहे थे। तो जो है वो जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने ना इनसे बोला कि लाइए आप अपना थैला दे दीजिए, मैं आपका थैला पकड़ के ले जाता हूँ। काफ़ी भारी सा था इनका थैला। तो उन्होंने ना ज़बरदस्ती जो है इनका कैरी बैग पकड़ लिया, सिर्फ इसलिए कि ये उनको जगह देंगी अभी बैठने का, है ना। तो वो कैसे इनको पे बैक करेंगे, तो इसकी वजह से उन्होंने इनसे जो है वो थैला ले लिया। और ये बारिश हो रही थी तो वो अपना इन्होंने बताया, तो वो जैसे ही अपार्टमेंट में पहुंची तो वो अपना बैठ गए, और वो रोते रोते बताने लगे कि एक्चुअली वो जहाँ पर थे वो वहाँ पे अभी 1-2 दिन और काम करेंगे, और फिर वो एक ही बार उन लोग को पैसा मिलता है 5-5 दिन का या 6-6 दिन का, तो फिर उनको पैसा मिलेगा, तब वो इसीलिए वो वहाँ पर थे। और उन्होंने कहा कि वो बस यहाँ से कुछ दूर, मतलब एक लोकेशन बताया, पास ही का था, वॉकिंग ही डिस्टेंस था, वहाँ पर वो अपने परिवार के साथ रहते हैं। और वो अभी वहाँ पर जो था वो काम ख़त्म ही किए थे कि बारिश होने लगी। तो वो मतलब ये बोलते बोलते रोने लगे कि उनके पास कोई पैसा नहीं है, नहीं तो वो इस जगह पे जहाँ बैठे हैं उसके बदले वो उनको कुछ पैसा दे देते। मतलब इतनी ईमानदारी कि आपने मुझे बैठने की जगह दी, इसके लिए पैसा देंगे, मतलब ये तो चीज़ होती ही नहीं है, कोई ऐसा करता ही नहीं है कि आपने मुझे स्पेस दिया है बैठने के लिए तो हम आपको पे बैक करेंगे। दैट वॉज द पर्सनस ऑनेस्टी, ये उनकी ऑनेस्टी थी। तो इनको भी ना बहुत ऐसे हो गया, इन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब आप क्यों देंगे, आप आराम से बैठिए। और वो इंसान बहुत इनके लिए ग्रेटफुल फील कर रहे थे क्योंकि इन्होंने उनको बैठने की जगह दी थी। तो खैर इन्होंने उनको बैठाया, और ये ना लिफ्ट में अपना सामान रख के जाने लगी। जैसे ही ये लिफ्ट में सामान रखी ना, तो सब ना इनकी तरफ दौड़ते हुए आने लगे, क्योंकि इन्होंने सामान रखा और देखी कि वो भी उठ गए हैं, गार्ड भी इनके उठ गए हैं, और भी 1-2 लोग उठ के इनकी तरफ दौड़ के आ रहे हैं। उनको समझ नहीं आया, बट इन्होंने लिफ्ट तब तक बंद कर दिया था और लिफ्ट ऊपर जाने लगी, और सब सीढ़ी से दौड़ के फिर ऊपर आए। तो इनको समझ नहीं आया कि सब दौड़ के क्यों आए हैं। और ये जैसे ही निकली हैं बाहर लिफ्ट के, तो ये देखती हैं कि वो सब लोग इनसे पहले ऊपर आके पहुँचे हुए हैं, 4th फ्लोर पे। आप समझिए इनसे पहले सब हाँफते हुए दौड़ के आए हैं, और ये जैसे ही आई है ना, तो इनको ना झटक के हटाया है सबने, झटक के इनको सबने हटाया है। और इनका जो कैरी बैग है ना, उसको उन लोगों ने, जो उनका बालकनी था, ये सॉरी जो उनका छोटा सा रूफ़ था 4th फ्लोर पे, छोटा सा रूफ़, उसमें ले जाके ना पटक दिया और खोल दिया। एंड जैसे ही इनके उस छोटे वाले छत पे वो जो कैरी बैग है वो फेंका कर खुला, उसके अंदर से ना सांप चलता हुआ दिखा, ठीक है। और फिर वो जो बुज़ुर्ग थे उन्हें वो सांप पकड़ना आता था, तो वो सांप को पकड़े और उन्होंने फिर उसको हटाया वहाँ से। जो ये घटना घटित हुई ना, ये इससे बहुत डर गई, क्योंकि जब वो लिफ्ट बंद कर रही थी ना, तो वो जो सांप था वो अपना मुंह निकाल कर इनके कैरी बैग में था, जो इनको दिख नहीं रहा था, जो उन लोगों को दिख गया। और आप सोचिए कैसी बाबा की कृपा रही कि ये उस कैरी बैग को पकड़ी हुई हैं, बगल में सांप खड़ा है, और उसने एक बार भी कुछ नहीं किया। जहरीला सांप था, और सांप तो भाई सांप होते हैं, है ना, उनमें क्या भेदभाव करना। तो ये अनुभव बहुत ऐसा था कि देखिए इन्होंने किसी की सच्चे मन से सेवा करी, किसी कोई भीगता हुआ व्यक्ति को इन्होंने बिठाया, बुलाया, और बाबा ने कैसी लीला रची, वो व्यक्ति को सांप पकड़ना आता था। ही वॉज द सिंगल पर्सन इन दैट क्रू जिसे सांप पकड़ना आता था, जिसने तुरंत उसे हटाया।
पकड़कर उसे फिर कहीं जाके रिलीज़ कर दिया। तो खैर इस घटना ने इन सबको बहुत नज़दीक कर दिया, ये सभी लोगों को। फिर इन्होंने जो है वो आलू और पूड़ी बनाई, बाबा को भोग लगाया और ये सभी लोग मिलकर बैठकर आलू और पूड़ी जो है वो प्रॉपर खाए हैं। और उस दिन ये बस मतलब रोई भी, लेकिन बहुत एक ऐसी अवस्था में थी कि बस बाबा ने ही मुझे उस दिन बचाया, नहीं तो वाकई में मौत बगल में अपने थैले में मौत लेकर चल रही थी ये, पर बाबा ने ही इनको बचा लिया। बाबा की ही कृपा थी कि कुछ भी एक इधर से उधर कुछ नहीं हुआ। तो कभी भी सहायता करने की, सेवा करने की मौका मिले ना, तो उसे एकदम झट से पकड़िए, उसे जाने मत दीजिए, क्योंकि ये जो सेवा है ना, ये हमारे लिए गुड लक लेकर आती है। और बाकी तो बाबा हैं, वो एकदम हम सारे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, तो उनके रहते किस चीज़ का टेंशन, किसी चीज़ की टेंशन मत लीजिए। यू नो लाइफ इज़ लाइक, कुछ चीज़ें पूरी होंगी और कुछ चीज़ें अधूरी होंगी। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, हमारे लाइफ में जो वॉइडनेस होती है ना, मतलब हम कुछ चीज़ें हम खो चुके हैं, या कुछ चीज़ें हम, कुछ रिश्ते फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते थे कि हों बट वो नहीं है ना, या उस तरह से नहीं मिल पाया। लेकिन जब आप बाबा के सानिध्य में जाएंगे और एक्चुअली जब आप बाबा से बहुत जुड़ते चले जाएंगे, तो आपको फील होगा ना कि बाबा उस वॉइडनेस को, उस खालीपन को भर दे रहे हैं खुद प्रेजेंट होकर। ये है एक बाबा की कृपा, एक बाबा की लीला। सो ऑलवेज बाबा से प्रे बहुत जेन्युइनली करिए। जब आप बाबा को बहुत प्रे करेंगे ना, तो आप किसी और को, किसी और चीज़ को, कुछ भी जो आप चाहते थे और अगर नहीं मिल पाई है, या नहीं है, या खो गई है, या चली गई है, आप उसे मिस नहीं करेंगे। वो ना एक बहुत स्वीट एनर्जी के फॉर्म में आपके पास प्रेजेंट हो जाएगी फॉर एवर। ये एक बाबा की कृपा है, ये बाबा का एक तरीका है, उनके हज़ारों लाखों करोड़ों तरीकों में से एक ये भी है, टू ब्रिंग दैट स्वीट एनर्जी जो आप मिस कर रहे हो, उस चीज़ को आपके बेहद करीब लाकर रख देते हैं। तो ये साईं है। इसीलिए हमेशा चाहे कुछ भी हो जाए, बाबा को सोने से पहले और सुबह उठकर इतना भी अगर आप ध्यान करते हैं तो ये काफ़ी है। और जो भी कार्य करते हैं सब बाबा को समर्पित करके करिए, दैट इज़ इट। उनको बस यही चाहिए और कुछ भी नहीं। तो इसी के साथ आप सभी को जय साईं राम, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।